उत्तराखंड में 8 मई से 7 जून तक हुए 4 हेलीकॉप्टर हादसों की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर डीजीसीए ने सोमवार को सख्त कदम उठाए हैं। उत्तराखंड के चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर की सर्विस दे रही 9 एविएशन कंपनियों में से एक केस्ट्रल एविएशन की सेवाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। साथ ही चारधाम यात्रा के लिए अब हेलीकॉप्टर सेवा दे रही कंपनियां मनमर्जी से टेक ऑफ नहीं कर सकेंगी। इनकी उड़ानों में 35% तक की कटौती की गई है। डीजीसीए ने उड़ानों में ये कटौती केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं दे रही एविएशन कंपनियों पर लगाई है। 25 से 35% तक उड़ान कम करने की कैपिंग की गई है। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं को सबसे कम किया गया है। वहीं विपक्ष सरकार पर लगातार सवालिया निशान करते हुए नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने चारधाम यात्रा को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। तैयारी कम, दिखावा ज्यादा नजर आ रहा है। विपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि जब तक हेलीकॉप्टर ना गिरे तब तक सरकार की नजर उठती ही नहीं है। इसमें सरकार करेगी। मैंने कल ही इसके लिए नागरिक उड्डयन के हमारे सचिव हैं उनको कल मैंने निर्देश दिया है कि आप तत्काल जो है इसकी एक बैठक करके इसकी समीक्षा करिए। ये सरकार को कोई रणनीति बनानी थी तो चारधाम यात्रा प्रारंभ होने से पहले बनानी चाहिए थी, ताकि जो लगातार जो हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं इसे बचा जा सकता था। लेकिन सरकार ने तो कोई रणनीति बनाई नहीं। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में जो है व्यवसाय करते हैं। आज ही हमारे एक साथी आए थे, मैंने पूछा चारधाम यात्रा कैसे चल रही, उन्होंने कहा सब बेकार चल रही। मैंने कहा क्यों? कि अब तो लोग ऐसा है कि क्या नाम 2-2 ड्राइवर लेके आ रहे हैं, वो जो सीधे ले जाते हैं और सीधे वापस ले आते हैं हरिद्वार ऋषिकेश से। तो हमारा व्यवसाय तो चौपट हो गया है। कोई सरकार ने रणनीति नहीं बनाई, कोई सरकार ने व्यवस्था नहीं की है। चारधाम यात्रा भगवान भरोसे चल रही है, सरकार का कोई योगदान इसमें नहीं। एक दुखद जो है घटना हुई और मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद है। एक ही व्यक्ति उस पूरे प्लेन क्रैश में जो है बचे हैं भगवान की दया से, और कांग्रेस परिवार और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार की तरफ हमारी संवेदनाएं हैं। और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि मृतकों को अपने प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान देने का कार्य करें। बिल्कुल सही बात आपने कही कि चारधाम यात्रा के दौरान जिस तरीके से हेलीकॉप्टर्स जो हैं कभी इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है और एक क्रैश भी हुआ था, और आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और अभी एक हफ्ते पहले भी आपने देखा एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने से बच गया, उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराएगी। एक बहुत बड़ी जो दुर्घटना थी वो होते होते भगवान की कृपा से बची है। तो सरकार से ये अनुरोध है कि मानकों का ख्याल जो है रखना बहुत जरूरी। वहीं उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा के दौरान संचालित हेली सेवा के तहत हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। हालांकि हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त गाइडलाइन बनाने की बात मुख्यमंत्री कह चुके हैं। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता श्रद्धालुओं को सुविधा और सुरक्षा देना है। हम चाहते हैं कि पूरे विश्व को चारों धामों का आशीर्वाद मिले, और हाल ही में जो इमरजेंसी लैंडिंग हुई भगवान का आशीर्वाद था कि 6 लोग सुरक्षित रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि सेफ्टी ऑर्डर होना चाहिए। कोई भी मशीनरी या टेक्नोलॉजी है वो कभी भी खराब हो सकती है, लेकिन सेफ्टी ऑडिट सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि जो भी श्रद्धालु हेली सेवा का इस्तेमाल कर रहा है वो सुरक्षित रहे और चारधाम यात्रा पर कोई बात ना आए जिससे आगे आने वाले श्रद्धालुओं पर कोई असर पड़े। नहीं, देखिए, सरकार की प्राथमिकता हमारे श्रद्धालुओं को सुविधा देने की है और सुरक्षा प्रदान करने की है। हम चाहते हैं कि चारधाम यात्रा में पूरे विश्व को बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, हेमकुंड साहिब का आशीर्वाद मिले। उसके लिए सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है, लेकिन आपने सही कहा कि सुरक्षा बहुत बड़ी एक हमारी प्राथमिकता है। और जहाँ तक मुझे पता है कि जो कल परसों जो हेलीकॉप्टर लैंड हुआ जिसमें समस्या आई, भगवान का आशीर्वाद था कि 6 के 6 लोग जो है वो जीवित रहे, किसी की मृत्यु नहीं हुई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें स्पष्ट कहा है कि इसमें इंक्वायरी होगी, सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी देखिए मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, कभी भी खराब हो सकती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सेफ्टी ऑडिट हमेशा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि जो भी श्रद्धालु हेलीकॉप्टर की सर्विसेज इस्तेमाल कर रहा है कहीं ना कहीं वो सेफ भी रहे
और हमारी चारधाम यात्रा पे कोई ऐसा बात ना आए जिससे कि आगे आने वाले श्रद्धालुओं पे असर। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो ये विमान दुर्घटना में हताहत हुए जितने भी उसमें नरसंहार हुआ, उनकी आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और उसके उपरांत मैं एक ही शब्द से कहता हूँ कि इस प्रकार के हादसों की सबसे पहले जांच होना सुनिश्चित होना चाहिए और जांच में ये निर्धारित होना चाहिए कि कमी किस बात की है और क्या कारण है जिससे ये हादसे हुए हैं, ताकि जनता को इसका विश्वास बने रहे कि नहीं, ये आम बात नहीं है। और जहाँ तक उत्तराखंड में ये जो हेली क्रैश हो रहे हैं, वहाँ पर हमने पहले ही ये बात कह दी है कि इनको एक ज़्यादा यात्री या ज़्यादा पैसा कमाने के होड़ में ये दुर्घटनाएं उत्तराखंड में देखने को मिली हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए हम सरकार से और सरकार के बाद जो हेली सेवाओं से जो अनुबंध है, उन अनुबंधों के आधार पर ये मांग करेंगे कि उनको कम से कम जो उनका वीकली मेंटेनेंस है, हावरली मेंटेनेंस है, उसका समय मिलना चाहिए। जो पायलट हैं जो लगातार जो है 10-10 घंटे जो ड्यूटी कर रहे हैं, उनको रेस्ट मिलना चाहिए। इसी प्रकार से सभी जो हवाई हादसे हैं उनको रोका जा सकता है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना की घटना हो या उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर जो हेली सेवा चलती है उसके हेलीकॉप्टर की दुर्घटना की बात हो, बहुत ही दुखद घटनाएं हुई। लेकिन दुर्घटना रोकना किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन दुर्घटना किसी लापरवाही के कारण हो रही हैं तो उसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई है उसको लेकर उन्होंने बहुत गंभीरता के साथ लिया है और उन्होंने सभी हेली जो सेवाएं ऑपरेटर जो उत्तराखंड चारधाम में जो अपनी सेवाओं को चलाते हैं उनकी और DGCA और जो एजेंसी इसको देखती हैं उन सभी की मीटिंग उन्होंने ली और बड़े सख्त निर्देशों के साथ उन्होंने सेवा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ या अन्य धामों में चल रही हेलीकॉप्टर सेवाओं के कुछ पहलू पॉजिटिव भी हैं और कुछ निगेटिव भी। अगर हम पर्यावरण के हिसाब से देखेंगे तो ये पाएंगे कि केदारनाथ या किसी भी हिमालय क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवा संचालित करते हैं तो पर्यावरण के लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता, परंतु हम आर्थिक दृष्टि से अगर देखें तो ये बात सही है, साथ ही उससे लोगों को फायदा मिल रहा है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर सर्विस के दौरान एक एजेंसी के पास लगभग 30 से 40 लोग काम करते हैं। इसके साथ ही अलग अलग ग्राउंड स्टाफ और बहुत सी गतिविधियां आर्थिक रूप से होती हैं, जो कि एक रोजगार का साधन भी है। अब सवाल ये है कि चारधाम यात्रा के दौरान हर हादसे के बाद बस मीटिंगें और आश्वासन मिलते रहेंगे या श्रद्धालुओं की जान माल को लेकर सरकार कोई ठोस कदम उठा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।